हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि CSIR UGC नेट का जो एग्ज़ाम है, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CSIR की। तो क्या इसमें पार्टीशन जो रहते हैं क्वेश्चंस के, हमने डिस्कस किया था कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड, ABC हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें आते हैं 20 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं 50 क्वेश्चन एंड यहाँ हमें देखने को मिलते हैं 75 क्वेश्चन। अटैम्प्ट जो करने होते हैं 15, 35 एंड 25 के रेशियो में करने होते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होता है 200 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम है वो देखने को मिलता है। तो सिलेबस की बात करते हैं हम इस वीडियो में। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ साइंस की। मैंने जो CSIR 2022 एंड CSIR 2023 ये दोनों क्वालिफाई किए हैं। इसी के साथ में इसी प्रिपरेशन से ही मैंने ICR का जो JRF है उसमें ऑल इंडिया रैंक 9 एंड गेट का जो एग्ज़ाम है एक्सेल ये भी क्वालिफाई किया था सिमिलर प्रिपरेशन से ही। एंड यहीं से ही एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी हेल्प होती है CSIR की प्रिपरेशन से। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे टोटल जो है 13 यूनिट है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि 13 चैप्टर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं CSIR UGC नेट में। पहला जो है वो है मॉलिक्यूलर एंड देयर इन इंटरेक्शन रेलेवेंट ऑफ द बायोलॉजी। मतलब यहाँ पे जो ये फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ बात कर रहा है बायो केमिस्ट्री, बायोकेम की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है, जिसके अंदर आ जाता है आपका एसिड, बेस, लिपिड की स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये सब यहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए वन बाय वन हम यूनिट को डिस्कस करते हैं एंड इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बायोकेम। तो बायोकेम के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, अगर 2 मार्क्स में देखें तो इंट्रैक्शन जो है, स्टेबलाइजेशन इंट्रैक्शन, यहाँ पे 2 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो लगभग देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा अगर बात करें रामाचंद्रन प्लॉट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, पार्ट सी के लिए। जो कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं हम बायोफिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि पीएच, बफर रिएक्शन एंड एंजाइम। एंजाइम में से लगभग आप मान के चलिए कि 8 से 12 नंबर का जो पोर्शन है एंजाइम कैरी करता है, चाहे हो गया कि बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एंजाइम या फिर मोड ऑफ एक्शन जो है, इसमें से भी लगभग आपको 8 से 10 नंबर का जो पोर्शन है वो देखने को मिलता ही मिलता है। तो टोटल जो बायोकेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी वो 30 टू 40 मार्क्स की देखने को मिलती है। एंड रिसेंट अगर बात करें तो पोर्शन जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, लगभग 25 से 30 नंबर की हमें बायोकेम देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इसी से मिलती जुलती एक और यूनिट है कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल कम्युनिकेशन दोनों इंटर रिलेटेड एक आपस में यूनिट है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेंगे। अगर पार्ट सी की बात करते हैं हम तो वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जैसे वायरल या बैक्टीरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस तरह से वो फैगोसाइटोसिस कर रही है, पिनोसाइटोसिस कर रही है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल। यहाँ से हर साल लगभग आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आप इजीली देख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम तो ये कुछ क्वेश्चन है जिससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी से मिलती जुलती ही एक यूनिट है जो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन एंड डेल बायोलॉजी, ये तीनों यूनिट आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करती है। एंड एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है, अगर मान के चलें कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, इन टोटल 100 मार्क्स के आसपास आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कैंसर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ये वो वाला पोर्शन है जो आप कहीं से, ऐसा नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस है, ये काफ़ी कंसेप्ट जो डिटेल है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेल सिग्नलिंग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं सेल सिग्नलिंग से। इसके अलावा कैंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो है इम्यूनिटी का पोर्शन। ये लगभग 8 नंबर का आता है, लेकिन ये सिलेबस इसका इतना ज़्यादा वास्ट है तो आप इसे स्किप ईजिली कर सकते हो। ये वो पोर्शन है जिसको आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे ईजिली स्किप कर सकते हो अनटिल ये आपका बैकग्राउंड ना हो। जैसे जूलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली आपको ये पढ़ना पड़ता है इम्यूनिटी जो है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप बॉटनी जैसे बैकग्राउंड से हैं, तो आप इसे ईजिली स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम फंडामेंटल प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कोई यूनिट है तो वह है फंडामेंटल प्रोसेस। यहाँ पे आपको लगभग 40 मार्क्स जो हैं देखने को मिलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन लगभग 2 क्वेश्चन पार्ट बी एंड सी के अंदर मिला के आपको देखने को मिलते हैं। एंड वायरल रेप्लिकेशन जो है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, इसमें से 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल, ये सभी चारों के चारों इसके जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी यूनिट है 40 मार्क्स है। अगर आप इसे इन डिटेल पढ़ते हो स्पेसिफिकली तो ये 2 यूनिट है, एक तो है मोल बायो एंड डेल बायो। ये दोनों यूनिट अगर आप एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो पढ़ के तो आप मान के चलते हो कि 70 मार्क्स बहुत ही इजीली आप अचीव कर सकते हो इस एग्ज़ाम के अंदर। डेल बायो फिर से एक फैक्ट बेस यूनिट है कि इसमें जो भी आप पढ़ोगे, जो भी प्रोसेस पढ़ोगे, उसी प्रोसेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें मार्क्स लाना बहुत ईजी है, लेकिन इसे इन डिटेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। पोटेंसी से कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, ये क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा जो ड्रोसोफिला, एम्फीबियन, या इसके अलावा जो लिम्ब डेवलपमेंट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लिम्ब डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट यूनिट जो है वो है सिस्टम फिजियोलॉजी, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी की यहाँ पे बात की जा रही है। प्लांट फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो बनता ही बनता है, लगभग हर साल हमें देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो 4 मार्क्स में ग्लाइकोलिसिस से एंड ETS से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 से 8 नंबर का यहाँ से आपको देखने को मिलता है। प्लांट हार्मोन, तो इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सेंसरी बायोलॉजी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे हर साल बनता है, जिसके अंदर मैच द कॉलम होता है। मैच द कॉलम, तो ये है प्लांट फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी, जो बॉटनी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो इसे जनरली क्या करते हैं, स्किप करते हैं। लेकिन आप जूलॉजी बैकग्राउंड के हो तो आप इसमें भी जो है फॉलो कर सकते हैं इसे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आपको बिल्कुल कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा मैथमेटिक बेस कहीं ना कहीं है। जैसे इसके अंदर पेडिग्री एनालिसिस हो गया, पेडिग्री एनालिसिस, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये क्वेश्चन हेरिडिटी हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ये आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसकी कोई स्पेसिफिक आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपकी जो नॉलेज है ग्रेजुएशन की उसी के बेस पे। नेक्स्ट जो पोर्शन आता है उसे हम कंबाइंड डिस्कस करते हैं, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो ये दो ऐसे टॉपिक है, अगर इनको कंबाइन करके देखें तो 60 to 70 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से। तो इसके लिए लगभग जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी क्वालिफाई किया, वो पाथ फाइंडर की एक बुक आती है एंड उसके अंदर जितना भी जो पोर्शन दिया हुआ है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का, उसे आप बेस बना के यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और अदर मटेरियल की ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ओडम की एक बुक आती है इकोलॉजी के लिए, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। लास्ट है अप्लाइड बायोलॉजी, इसके लिए भी आप पाथ फाइंडर को फॉलो कर सकते हो, उतना ही पोर्शन आपके लिए इनफ रहेगा। लास्ट है टेक्निक,
टेक्निक में भी आप कुछ स्पेसिफिक ज़्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पे भी पाथ फाइंडर आप फॉलो कर सकते हो। तो यूनिट वाइज हम एक बार चेक कर लेते हैं हमें किस किस तरह की बुक्स जो हैं वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं जो कि है बायोकेम, वहाँ आप या तो लेनिंजर फॉलो कर सकते हो। सेकंड आती है सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए ब्रूस एल्बर्ट काफ़ी इनफ रहेगी। थर्ड जो आती है वो है मोल बायो। मोल बायो के लिए मुझे लगता है कि पाथ फाइंडर जो है या वॉटसन की बुक आती है वो इनफ रहती है। इसके अलावा डेल बायो, डेल बायो के लिए आप सिर्फ गिलबर्ट, इसके अलावा किसी और पे रिलाई ना ही कीजिए। यही एक बुक है जो आपको 40 मार्क्स अचीव करने में हेल्प कर देगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके लिए तेज एंड जीगर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इकोलॉजी के लिए हमने पहले ही बात की है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इसके लिए ओडम या फिर पाथ फाइंडर। बाकी जो भी पोर्शन रिमेनिंग है उसके लिए आप पाथ फाइंडर यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो ये सिलेबस था CSIR UGC नेट का। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम रहने वाला है CSIR का। सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। एंड इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।